श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से 2 दिन पहले लाइव में इत्तर को लेकर जब चर्चा हुई थी तो हमने श्री जी की कृपा से कहा था कि हम आपको ग्रंथ में से ही पढ़ के बता देंगे कि कौन सी ऋतु में कौन सा इत्तर। पर अभी श्री जी की कृपा से पूरी श्रृंगार सेवा ही पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगार सेवा सुख स्नान समय उपासक अपनी कुटिया में विराजमान श्री जी को स्नान कराए। यदि छवि रूप में श्री जी विराजमान है तो बहुत सुकोमल वस्त्र पर थोड़ा सा ऋतु के अनुसार शीतल या गुनगुना जल छिड़क कर पहले प्रियाजू को फिर लाल जू को वस्त्र से प्रक्षालित करना चाहिए। उस वस्त्र को प्रतिदिन धो करके सुखा लेना चाहिए। और यदि श्री राधा नाम सेवा या विग्रह सेवा है तो ऋतु अनुकूल जल और सुगंधित द्रव्य गुलाब जल आदि यमुना जल में मिश्रित करके श्री नाम सेवा जू या श्री विग्रह जू को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से हाथ प्रक्षालन करना चाहिए। स्नान कराते समय इस पद का गायन करना चाहिए। अधर अरुण तेरे कैसे कह दूराऊं। श्रृंगार इस प्रकार उपासक को प्रिया प्रीतम की स्नान सेवा संपन्न करके उनकी श्री अंगों को सुकोमल वस्त्र से पोंछकर उनका श्रृंगार करना चाहिए और उस समय पद गायन करना चाहिए। ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि। इस प्रकार उपासक को उपरोक्त पदों का गायन करते हुए प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रियालाल की इत्तर सेवा ऋतु अनुकूल इत्तर के द्वारा ही करनी चाहिए। तत्पश्चात सुंदर पत्रावली की रचना करके उन्हें विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। ऋतु अनुकूल सुंदर सुंदर पुष्पों की माला धारण कराकर चरणों में तुलसी दल तथा पुष्प अर्पण करना चाहिए। इत्तर सेवा श्रृंगार सेवा में मृदु एवं सूक्त इत्रों का प्रयोग ऋतु के अनुसार होना चाहिए। श्री जी के श्री अंगों पर ऐसी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो जलन या छरछराहट उत्पन्न करते हों। ऋतु के अनुसार इत्तर का प्रयोग बसंत ऋतु में गुलाब, ग्रीष्म ऋतु में मोगरा और चंदन, अधिक गर्मी हो तो खस, वर्षा ऋतु पावस ऋतु में केवड़ा, शरद ऋतु में गुलाब, हेमंत ऋतु में केसर, शिशिर ऋतु में हीना। उपासक को रुई इत्तर में डुबाकर प्रियालाल के श्री अंगों पर इत्तर लगाना चाहिए। यदि छवि सेवा है तो भाव पूर्ति के लिए नाम मात्र इत्तर लगाकर छवि के समीप ही इत्तर युक्त रुई को रखना चाहिए। इत्तर सेवा करने के पश्चात स्वच्छ जल से अपने हस्त प्रक्षालित करना चाहिए। चंदन सेवा उपासक श्रृंगार के समय प्रिया प्रीतम की श्री अंगों पर पत्रावली की रचना करने हेतु पूर्व में ही ऋतु के अनुसार यदि सर्दी का समय है तो थोड़ा केसर मिलाकर और यदि गर्मी का समय है तो थोड़ा कपूर मिलाकर चंदन घिसकर रख ले। चंदन को मृदु मृदु अर्थात धीरे धीरे ही घिसना चाहिए, क्योंकि चंदन को धीरे धीरे घर्षण करने से महीन चंदन प्राप्त होता है। महीन चंदन से सुकुमारी प्रियाजू और लालजू की सुंदर पत्रावली की रचना होती है। यदि बलपूर्वक और शीघ्रता में चंदन घर्षण किया जाए तो वह मोटा चंदन होता है, जिससे पत्रावली की रचना ठीक नहीं होती है। इसलिए चंदन को पहले से ही धीरे धीरे घिसकर तैयार कर लेना चाहिए। पुष्प सेवा उपासक को सेवा में ऋतु के अनुकूल पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। हिम ऋतु में कपड़े से निर्मित पुष्प मालाओं से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना चाहिए। शेष ऋतुओं में सुंदर पुष्प मालाओं से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना चाहिए। सेवा में प्रयोग करने से पूर्व पुष्पों को स्वच्छ वस्त्र से धीरे धीरे पोंछ लेना चाहिए, जिससे उनकी नमी निकल जाए। इसके बाद श्री प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखाना। श्रृंगार उपरांत उपासक को अपने प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर दर्पण अवश्य रखना चाहिए और मानसिक भावना करनी चाहिए कि प्रियालाल उस सुंदर दर्पण में परस्पर अद्भुत शोभा का दर्शन कर रहे हैं। हंसी हंसी देखी सखी कर दर्पण इस पद का गायन होता है उस समय। श्रृंगार भोग
उपासक को सुंदर चौकी को प्रक्षालित करके उस पर मिश्री, दही, मलाई, चंद्रकला, घेवर आदि सुंदर भोग पदार्थ और अमनिया करते हुए बड़े ही रसीले फल और कई तरह के फलों के रस विराजमान करना चाहिए। प्रिया प्रीतम को अपने हाथों से भोग पवाना चाहिए। उसके पश्चात उपासक को श्रृंगार भोग के इन पदों का गायन करना चाहिए। सजनी को राख्यो रुख, ग्रास लैन लागे मुख। उपासक को भोग लगाने के बाद एक पात्र में स्वच्छ जल से प्रिया प्रीतम को आचमन कराकर बहुत ही सुकोमल वस्त्र से मुख पोंछना चाहिए। जिस चौकी पर भोग लगाया गया है उसे जल के छींटों से प्रक्षालित कर अमनिया करना चाहिए। इसके बाद श्रृंगार धूप आरती। इस पद का गायन करते हुए उपासक को प्रिया प्रीतम की अगर कपूर युक्त धूप अथवा शुद्ध अगरबत्ती द्वारा आरती करनी चाहिए। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। इसके बाद श्रृंगार आरती। इस पद का गायन करते हुए उपासक को श्री युगल सरकार की अपनी समर्थता के अनुसार दीप सजाकर पुष्पों से सुंदर थाली सजाकर आरती करनी चाहिए। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। इसके पश्चात उपासक को श्री जी पर जल वारना चाहिए और इस पद का गायन करना चाहिए। बेसर कौन की आतिनी की। श्री युगल ध्यान। तदोपरांत उपासक को भाव में प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा का दर्शन करते हुए इस पद का गायन करना चाहिए। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनु प्रीतम नैन चकोर। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।